3 परत के गद्देदार बेड पर बैठने के लिए, लेकिन हम यहाँ दरी बिछा करके बैठे रहेंगे। आपको कभी न कभी तो शर्म आएगी। हम नहीं चाहते कि आप कुछ बोलिए, अब मत बोलिए, शांत रहिए आप। लेकिन जा करके घर में जब आपकी ये जो हमारा जो मीडिया में चल रहा है, यहाँ का कार्यक्रम जो चल रहा है, क्रमिक अंश चल रहा है, ये कहीं न कहीं यूट्यूब के माध्यम से उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नात रिश्तेदार देखते होंगे ना इन कथा कथित जो है यहाँ के अधिकारियों के। तो हमें ये पूर्ण आशा है ये क्रमिक अंश जो चल रहा है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी एक दिन कहेंगे कि पापा अब तो जाने दीजिए, कुछ उन लोगों का साथ दे दीजिए। और हम इनसे ये कहते हैं, दुहाई देते हैं आप, क्योंकि दुहाई इसलिए कि अगर हम अपने पे आ गए तो सैलाब उमड़ पड़ेगा यहाँ। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांत तरीके से हो। हम चाहते दर्पण शांत जल में ही चेहरा नजर आता है। अगर जल शांत रहे और स्वच्छ रहे तो हम उसमें अपना जो है वो दर्पण की भांति काम करता है, हम अपना चेहरा भी उसमें देख सकते हैं। तो आप अभी भी हम शांत हैं, अभी भी हम क्या हैं, शांत हैं। शांतमय वातावरण में अपने कार्यों को, यहाँ अपने मांग को, अपने अधिकारों की मांग को कर रहे हैं। अभी भी समय है कि आप अपने चेहरे को उस शांत जल में देख लीजिए और अपने आप को यह ग्लानि महसूस करिए कि आज 11 दिन हो गया और एक हमारा साथी इस लोक से, इन लोक से स्वर्ग लोक तक चला गया और आपको समझ में नहीं आता। कितनी कुर्बानियां चाहते हैं, आ दीजिए, आपके समक्ष कुर्बानी दे दें। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं, हम ऐसे ही बैठ करके कुर्बानियों को देखते रहेंगे, तो अब बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। अगर हम शांत हैं, हम दार्शनिक हैं, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, यहां पर अराजकता करने नहीं आए हैं। अगर आपको यही करना था, इन्हीं चीजों को करना था, तो आपने ऐसे इंस्टीट्यूट क्यों खोले? हमने बीएड की डिग्रियां क्यों ले? आपने तो बीएड की डिग्रियां बांट, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं ना, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं ना इस समय। काल शर्म करो, आपके काल बीएड की स्थिति कर दिया हो कि कॉलेज में आपके सीट नहीं भर रहे हैं, आप रेवड़ी की तरह बांट रहे हो सबको। और कहना नहीं चाहिए, हमारे राजनीतिक बात नहीं है, मैं ऐसे ही कह दे रहा हूं कि कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, कहते हैं ना कि योग्य अभ्यर्थी नहीं। आइए, यहाँ योग्यता का पूरा हाट लगा है, बाजार लगा है। कोई आइए तो डिबेट करने के लिए हमसे, यार आइए हमसे पूछिए तो हम बताते हैं योग्यता क्या होती है, स्किल क्या होती है। आइए हमसे पूछिए, तब हम बताएंगे आपको कि योग्य है कि नहीं है। हमारी योग्यता का मजाक मत बनाइए आप। हम तो यही कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, क्रमिक अनशन के माध्यम से, कि ऊंची बिल्डिंगों वाले अगर दम है तो आकर के, अगर यही आपको है कि हम में स्किल नहीं है, प्रतिभा, तो आइए हमारी प्रतिभा, हमारी स्किल के साथ डिबेट तो कीजिए, तो हम बताते हैं कि प्रतिभावान है कि नहीं है। क्यों लुका छुपी खेल रहे हैं? क्यों लुका छुपी खेल रहे हैं? ये लुका छुपी बंद कीजिए। हम यहाँ पे कोई युद्ध नीति के लिए नहीं आए हैं, कोई रणनीति के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर मात्र शिक्षा नीति के लिए आए हैं कि आप उन शिक्षा नीतियों के अनुसार हमको नौकरी के लिए आप पोर्टल को खोलिए, एग्जाम को कराइए, जिससे कि हम शिक्षा के नीतियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। लेकिन आप तो
बैठे हुए हैं जैसे कि पूरा साम्राज्य इन्हीं का हो। साम्राज्यवादी नीति पे मत जाइए, ये आपका साम्राज्य नहीं है। ये आपका साम्राज्य नहीं है और ना ही आप इसके मालिक हैं। आप कुर्सी पे बैठकर यह क्यों समझ रहे हैं कि अब इस पूरा सिंडिकेट का मालिक, अब इसको सिंडिकेट कहा जाए क्या? आप शिक्षा के इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो कि प्रतियोगियों का चयन करता है प्रतिभाग करने के लिए, कि अब यहां से विद्यार्थी जाएंगे और देश के निर्माण में अपनी जो उनकी भूमिका है उनको अदा करेंगे। लेकिन आप तो यहीं रोक करके बैठे हुए हैं, आप तो यहीं रोक करके बैठे हुए हैं। हम तो इतना ही मांग कर रहे हैं ना कि पोर्टल खोल दीजिए। हम भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, तो वहां लोग बता रहे हैं कि भैया स्टूडेंट इतने हैं, हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। आप स्किल खेल रहे हो, आप स्किल कह रहे हो। उत्तर प्रदेश में हमें स्किल क्षमता वाले अध्यापक ही नहीं मिल रहे हैं। आइए हम बताते हैं स्किल क्या होता है। हम भी कॉलेजों में जा रहे हैं, वहां सीटें खाली हुई हैं, तो हम यही नहीं कहते हैं कि आप पोर्टल खोल दीजिए। 75 जिलों से DIVS के माध्यम से जितना भी सीटें आती हैं उनको बताइए, और इस वैकेंसी में 2022 की वैकेंसी जो आपने निकाल के रखी है इसमें ऐड करके हमारे परीक्षा का निर्धारण कीजिए। इतने ही मांग कर रहे हैं। अरे अब आपके पद को छीनने की मांग कर नहीं रहे हैं, आपके उस सफेद गाड़ी को मांगने की कार्य तो कर नहीं रहे हैं, आपके लग्जरियस लाइफ को तो हम छीनने का प्रयास कर नहीं रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए आए, हमारा अधिकार दे दीजिए। अरे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, अब तो अपने तालाब के पानी बदल दो, अब तो अपने तालाब के पानी बदल दो। एक कमल कुम्हलाने लगे हैं, कमल कुम्हलाने लगे। शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह कार्य कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है? आप तो सुबह उठते हैं और गरम गरम पानी से नहा करके, फेशियल करके, थोड़ा सा पॉन्ड्स लगा करके फेशियल कराते हैं। नहीं जानते क्या इनको? कुछ इनके बारे में जान लीजिए। 1500 रुपए पर डे का इनका फेशियल होता है। आइए आइए आइए, अभी भेज लिए। यहाँ तो 500 रुपए का वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है हम लोगों के पास इस समय। वहां 1500 रुपए के पर डे फेशियल कराते हैं। आप लोग इस बात को हंसिए मत, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब इनको फेशियल कराने वालों का हमारे चेहरे तो समझ में आएंगे नहीं, झुर्रियां पड़ गई हैं, आंख नम रहती है। एक बार भी माता पिता को फोन करने का साहस नहीं हो पाता। हमें क्या बताएं? यही बताएं कि सरकार की नीतियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के उस महासंग्रामी दुरागामी व्यक्ति के द्वारा, जिसको सोचने की क्षमता नहीं है, वो हमको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल यहाँ की पंचवर्षीय योजना के तहत फिर से बैठाने का प्रयास कर रहा है। अरे तुम क्या जानो वीरेश बाबू, तुम क्या जानो वीरेश बाबू, किस महंगाई में कैसे जिंदा है तुम्हें नहीं मालूम। हम इस महंगाई में कैसे जिंदा हैं, कैसे कर रहे हैं अपने कार्यों को, इसका तुम्हें भान नहीं है। और क्यों भान होगा? आप तो अपने अंदर
को बैठा के रखे हैं कि जो कि सबके भक्षण करने के लिए तैयार है। ऐसी दानवी प्रक्रिया को मत ले आइए, बदल दे दिए, मानवतावादी हो जाइए। हम लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ बैठ करके हमें भी लग रहा है, यहाँ बैठ करके हम भी अपने समय को कैसे काट रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें? आपके नीतियों ने बता, हम यह सोच रहे हैं कि आज हम कमरों में बैठ जाएंगे तो हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल उसी कमरे में मर न जाए। आप लोग के दंत के कारण, आप लोग के उस कृत्य के कारण अब हम लोग किसी को सलाह भी नहीं देते हैं कि भैया आप शिक्षा क्षेत्र में जाइए, कुछ डिग्री उग्री हासिल कर लीजिए। बीए की तो सलाह भी नहीं दे रहे हैं किसी को। कोई दे रहा है क्या इसमें से? अब भैया दे रहे तो मत दीजिएगा, दे रहे हो तो मत दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार और ये शिक्षा नीतियां हम लोगों को खा डालेंगे। हम लोगों को जब आप कहते हैं, हवाला देते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहे हम, अरे तीन कार्यालय कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक कार्यालय क्या करेगा? आप नियामक प्राधिकारी बनाए, कितने कर्मचारी वहां? आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया, कितने कर्मचारी यहाँ? आपने उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया, उतने कर्मचारी। जब इतने मिलकर नहीं कर पा रहे तो एक आयोग बन के हमारे कार्यों को क्या कर पाएगा? मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे। आप इतने कर्मचारी एक साथ हैं, आप कह रहे कि नहीं हम कराएं। अरे कब तक कराओगे? कब तक कराओगे? हमारी मांग है यही कि आप जो कराओ, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड अभी भी कार्यकारी में है। अगर कार्यकारी में है तो कार्य करें। हम यही न मांग रहे हैं, इसीलिए न बैठे हैं। आपके नीतियों का विरोध नहीं है यहाँ, लेकिन जो नीति बनी हुई है अगर वो शून्य नहीं है तो आप अपने काल को मत बिताइए, बल्कि कार्य कीजिए। कार्यकाल में करके हैं, कार्य में कीजिए। आप कार्य को भी नहीं करेंगे, बैठे भी रहेंगे। आप भी बैठे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। 3 महीने बाद आप चले जाएंगे। आज हो सकता है 79 दिन बचा हो, 78 दिन बचा हो, 81 दिन बचा हो। ताली बजाई में 81 दिन। तो आप तो इस समय अपने काल को बस बिता रहे हैं, और कार्य तो आपके पास है नहीं। कार्य तो आपके पास है कार्य, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप करना ही नहीं चाहते। आप कूप मंडूप हो चुके हैं, आप कूप मंडूप हो चुके हैं कि आप कार्य को नहीं करेंगे। ऐसे कुएं हो गए हैं जो कि देखते रहो तो उसमें उसके धरती का पता भी नहीं चलेगा। और इसी कारण हम लोगों ने कह दिया कि चेयरमैन क्या है, गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए। अरे अब कौन सी चुंबक वाली बाल्टी ले आए हम कि आपको उसको मंडूप में डाल करके कैसे चिपका करके निकालें, कैसे चिपका करके निकालें। अरे क्या आप किस तख्ती पे जाकर के चले गए हैं? अरे आइए, आपका गद्दी यहाँ है, आपका गद्दी यहाँ है, यहाँ आइए। आप कब तक अपने कमरे में बैठे रहेंगे? वो 3-4 परत का गद्देदार बेड पर कब तक सोते रहेंगे? आइए, गद्दी आपका यहाँ है, यहाँ बैठिए। फेशियल वाले, अब एक और इनकी उक्ति हो गई, फेशियल वाले हो गए हैं। अब फेशियल वाले गुमशुदा चेयरमैन, अब फेशियल वाले गुमशुदा चेयरमैन,
आइए, आपका हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए, हमसे स्वागत तो करा लीजिए। अरे इसमें से हो सकता है काफी लोगों ने उनका चेहरा भी न देखा हो। हम लोग नहीं देखे हैं सर, कैसे हैं? घुमा लिए भैया। नाम जानते तक नहीं चेहरा देखने पाए। अरे आइए, आपके चेहरे के कितने दीवाने बैठे हैं यहाँ। आइए, देखिए पूरा हो गया हो तो आइए मित्र। चेयरमैन ने कहा है कि चेहरा क्या देखती हो बाबा करके और दिल उनका बहुत सख्त है, इसलिए दिल में उतरने की कोई गुंजाइश नहीं। कांची तो बिक्की भैया ने कहा भी कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देख लीजिए। तो भैया आइए, दिल भी खाली है। अब दिल भी खाली है, कुछ नहीं बचा है। अब ये एक मफलर, वो भी उधार का है। सच्चाई बता रहा हूं आपको। किसी सीनियर ने आए थे हमारे कमरे पर और बाटी चोखा के एक दिन कार्यक्रम तक खाए और उसको छोड़ के चले गए। टोपी खरीदने को नहीं थी, इसलिए मैंने ये पाया, इसको लपेट के चलता हूँ। ये महसूस होता है कि चलिए सीनियर ने कुछ तो दिया। अरे आप वही हैं, आपसे वही अधिकार तो मांग रहे हैं, वो तो प्रेम से देख गए, आपके पास तो अधिकार है। आइए श्रीमान, आपका इंतजार है। आप क्यों भेज रहे हैं बार बार उप सचिव जी को सुवार्ता के लिए? क्या करेंगे वो बेचारे? अब वो भी बेचारे हो गए, लाचार हैं सब। अरे हम लोगों का चेहरा देखते देखते साहब लोगों का भी जो चेहरा देखे उतर गया है। थोड़ा सा इधर कैमरा कर दिए सर की तरफ, देख लीजिए। साहब के घर के भी तो बच्चे होंगे, क्या होंगे, उनके भाई होंगे, वो भी चेहरा उतर गया है और साहब लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साहब कब आए और उनको दर्शन। अरे हमको मत दीजिए दर्शन, इन्हीं लोगों को कम से कम दर्शन दीजिए। आप आ जाए, इन्हीं लोगों का दर्शन दे दीजिए। हम लोग इनके मुखार बिंदु से अगर सुन लेंगे कि चेयरमैन साहब आए थे तो उसी में थोड़ा सा हमको जोश आ जाएगा। चलो आ तो रहे हैं सही, मुलाकात कभी कभी तो होगा ही इनसे। अब भागेंगे नहीं, भागने तो इनको देंगे नहीं, भागने तो इनको देंगे नहीं। आप छुपे रहिए। अरे चले यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं कि 11 दिन बड़ा ठंड था, 11 दिन बड़ा ठंड था और आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ये भी जानते हैं। फेशियल भले करा रहे हैं आप, लेकिन शरीर कैसा है? जीर्ण शीर्ण है। तो जीर्ण शीर्ण शरीर वाले है गुमशुदा चेयरमैन, फेशियल करा चुके हो। ठंड से ठंड अब खत्म हो चुकी है। आज मकर संक्रांति का दिन है और सूर्य भी अपने किरण से इस सत्य से अमला भूमि को, इस सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। आइए, अब आप चले आइए, ठंड से मत घबराइए। अरे ठंड इतनी लग रही हो तो हम लोग चंदा से आपके लिए ब्लोवर खरीद के रख देंगे यहाँ। आइए, अब चले आइए मित्र, अब चले आइए आप। अब वहां पे आपका कोई स्थान नहीं रहे। बीबी बच्चे भी अब इनको मारने लगेंगे कि यहीं बैठा रहता है। अरे जाइए, जाओ उन बच्चों की समस्या को सुनिए। वो इतने दिन से बैठे हुए, 11वां दिन अंतर हो गया, उनका एक साथी आपके इंतजार में शहीद हो गया, उनके इंतजार में शहीद हो गया। लेकिन उसके इस शहीदी को हम नाकाफी नहीं जाने देंगे। हम उस शहीदी को एक चरम तक ले जाएंगे और आपका साथ रहा तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग एक दिन अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे जिस लक्ष्य के लिए हम लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ समय के लिए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथियों, मुझे दुख और दर्द तो उस हद से गुजरने लगता है कि जब हम लोगों के बीच से हमारा एक भाई शहीद हो गया। समझ लीजिए कि इस क्रांति का 11वां दिन हम लोगों के लिए तो कष्ट है, लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अदा की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, अब बड़ों बड़ों को ये जरूरत बिगाड़ देती है। अगर मेरी जरूरत है
100% कहना चाहता हूँ कि मेरे वर्दी वाले साथियों, ये गर्व की बात है। अगर इसमें मैं कहना चाहता हूँ इसमें कोई फौज का भी नौजवान है तो मैं जानता हूँ कि उनको भी बड़ी लालच होती है साहब। कुछ दिनों तक सीमा पर सेवा करने के बाद आशाओं में टूट जाती है और माँ की मोहब्बत में घर वापस आ जाता है, और आने के बाद वो भी तहे दिल से अपना स्वागत करवाना चाहता है। आइए महोदय, आपके स्वागत करने के लिए ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं। और मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे हथकड़ियां नहीं जेल, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बहुत दावा के साथ कहना चाहता हूँ महोदय, अभी तो हम लोग सामाजिकता के साथ साथ नैतिकता में भी फंसे हुए हैं। लेकिन आप सामाजिक तो बनते हैं, लेकिन आपके पास नैतिकता। अरे चाहता हूँ, छोटी में बहुत बड़ी बातें तो नहीं करना चाहता हूँ। बड़े भैया विपिन सर ने मुझसे कहा, मुझे समय का अभाव था, हमने कहा कि चलिए बहुत परिस्थितियों में वो है। मैंने विक्की भैया को देखते हुए हम यहाँ पे पहुंचे और हमको ये आंसर समझ में आया। हमने कहा चलो साथ दूंगा, शहीद अगर शहादत की भी जरूरत पड़ी तो देंगे। अभी हम अपने नेतृत्व और नेता के साथ ये भी कहना चाहते हैं महोदय, बड़े गर्व के साथ कि मुझे उतरने पर मजबूर मत किया जाए, क्योंकि इन हाथों ने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन बल्कि इनको आइडिया नहीं भूला है। आइडिया नहीं भूला महोदय, आइडिया नहीं भूला। अभी तो हम गांधी बात पर उतर रहे हैं, लेकिन जिस दिन गरम दल और नलम दल अपने आप पर तुल गया तो अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हम जो है आपके माध्यम और विचारों का अवहेलना करते हुए आपके खिलाफ उतरने का कार्य करेंगे, और बड़ी संख्या में। और अगर यद्यपि आप ये चाहते हो कि कम संख्या में नौजवान साथी हमारे कम संख्या में बैठे हैं, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम लोगों का आयतन तो कम है, लेकिन घनत्व तो बहुत भारी है महोदय। परिवर्तन कर देंगे। और अगर आवश्यकताएं पड़ी महोदय उस हद तक कि ये आवश्यकताएं पड़ी कि अगर गांधी बात पर नहीं सुनवाई होगा, तो हम ये जानते हैं अगर गांधी बात पर सुनवाई नहीं होगा, ऐसे गुलामी की जंजीर मुझे पसंद नहीं है महोदय। अगर गांधी बात पर नहीं सुनवाई होगा तो इसमें लाल पाल और बाल जैसे लोग बैठे तो एक ही गया महोदय, एक ही गया, एक ही साथी शहादत के रास्ते पर उतरा है। और गर्व के साथ कहते हैं कि आप गर्म दल को उलझिए मत, उलझाइए मत गर्म दल को। अभी गांधी बात में बात मान करके अपने नेतृत्व और नेताओं की बात करते हुए, और बड़े भैया विक्की सर के गांधी बात नेतृत्व में हम लोग इस अनशन का, कर्मिक अनशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्यथा अगर वो अवसर आ जाएगा तो उसमें भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हद तक तब दर्द गुजरने लगता है जब नौजवानों के साथ गुजरती एक पंक्तियां मारना चाहता हूं महोदय थोड़ा सा, कि दर्द तो तब हद से गुजरता है कि जब ऐसी बेरोजगारी हम लोगों के ऊपर सवार हो गई है कि नौवीं को तेरी हुक्मराह का कोई तिथा परमान नहीं, और तू बगावत का 16 यहाँ दरबारी दफ्तर खान नहीं है, तू दरबारी दफ्तर खान नहीं। और अवसर मिला खून बहाने का तो खून बहाने के लिए तैयार है हम सभी। हमारे साथी का शहादत हम कभी जाने नहीं देंगे नाकाम। ये इस क्षमता और इस शहादत के इस बात के साथ हम यहाँ बैठे हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से जाने वाले हैं महोदय, झलक तो कम नहीं है। इसके दहाड़ से मैं और काफी कम समय में मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ। और अगर यद्यप में मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपको सहारे और उसकी आवश्यकताएं हैं तो हमारा फिर जो इसमें ग्रुप में मान लीजिए कि मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि जो सैन्य शक्तियों से हमारे भाई इसमें चाहे आपको लाभ मिलता है महोदय, आपको सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है महोदय। आप गुजर करके और उस कमरे में बैठे हुए हैं, तब जब आपका समय चला जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम साथ देना छोड़ देंगे कि जब आपको वो पैसा पाएंगे वो खाकर पचाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप पाके ही क्या करेंगे भैया, क्या कर लेंगे आप बताइए। जब ये शरीर साथ देगी ही नहीं तो आप खा के ही क्या करेंगे। पाचन शक्ति